ये बीजेपी के गुंडे थे जिन्होंने आप पर अटैक किया? आप ये आपका पक्ष है? जी बिल्कुल, बीजेपी के गुंडे थे। अभी ट्विटर पर उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं बीजेपी के नेताओं के साथ में, आप देख सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। वो बीजेपी के गुंडे थे। अगर कौन गामवाला है नहीं, जो वो चाहेगा कि उनकी तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ है इसलिए आप निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, या वो बीजेपी के नेता थे? बीजेपी के वो ऑफिशियल मेंबर हैं, ये तस्वीरें उनकी वायरल हो रही हैं। कोई और आप बता आप लोग सकते हैं, आप दिखा सकते हैं? अगर मैं भी चलाऊंगा पीसीआर, मैं भी अभी, आप मुझे बताइए कौन सा नाम, बताइए, दिखाइए अगर आप तस्वीरें दिखा दें। अपूर्व मिश्रा के नाम से एक आईडी है, उस पर अभी वो उनकी तस्वीरें अपलोड हुई हैं ट्विटर पे। और मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ अमन जी, क्या आप चाहोगे कि गरीब किसान मजदूर के बच्चे तबेलों में पढ़ें? तो कौन गांव वाला होगा जो चाहेगा कि हमारे बच्चे तबेलों में जाएं? नहीं नहीं, वो अलग बहस है। मैं अभी कह रहा था कि ये जो आपके साथ हुआ, ये दीपक जी सुनिए ना, जो आपके साथ हुआ मैं उस पर रहना चाह रहा हूँ। आपने कहा क्योंकि हमारे साथ तुहिन सिन्हा है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो जवाब देंगे इसका। लेकिन आपके पास वो हिट एंड रन टाइप्स, आपके पास कुछ सबूत है कि ये नाम है, ये बीजेपी का, ये पोस्ट है, ये बीजेपी में है? कोई एक नाम इस तरह से तो आप लोग चेक करिए है? उनको, हमने तो बता दिया, अभी हमने ट्विटर पे खुद ने अरे भी देखा है, आप एक बार चेक करिए। अरे मैं थोड़ी, अपूर्व अरे तो मिश्रा अभी आपने बिना हमने चेक करे बोला है बीजेपी के नेता है? नहीं, वो बीजेपी के नेता है, उनको वहां कौन? के लोकल नाम लोग खुद बताइए, बोल रहे हैं, नाम वहां बताइए के कौन। जनता में बोल मैं रहे हैं तुहिन जी से अभी कि पूछूंगा और मैं आप इस खबर को अभी ये ब्रेक करूंगा। चेक करिए, नहीं नहीं ये ब्रेक करके बीजेपी के गुंडे थे। नहीं हमने नहीं, पूरी नाम जिम्मेदारी के बताइए। साथ बोला ऐसे नहीं सर, ऐसे तो कह रहा था जंतर मंतर पर आपके गुंडे थे, कहने को ऐसे कहा जाए जंतर मंतर आप आपके गुंडे थे जिन्होंने, जिम्मेदारी के साथ हम कहने से बोल नहीं। रहे हैं। दीपक भाई, दीपक सुनिए, दीपक जी दीपक मैंने इसलिए आपको मंच दिया है क्योंकि आप, मैं चाहता हूं आपकी आवाज आए। जो आपके साथ हुआ गलत हुआ, जो पत्थरबाजी, जो कूटा गया, पीटा गया, आप लोगों को घसीटा गया, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, हिंसा के खिलाफ है। यही जंतर मंतर पर भी हुआ था। मगर मैं जानना चाह रहा था कि आप कोई एक नाम बता सकते हैं कि ये फला नाम है और ये बीजेपी में इस पोस्ट पर है? अभी हमने भी तस्वीरें, हमारे पास में भी हाँ फोटो दिखा आए हैं दीजिए, अच्छी बात है, दिखा दीजिए एक बार। इनको रखिए स्क्रीन पर, हाँ, दिखा रहे हैं ये। कौन नाम है, क्या नाम है? एक सेकंड में चेक करके बता देता हूँ आपको। आप चेक कर लीजिए, तब तक आप कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए पहले एक बार। तुहिन सिन्हा, तुहिन सिन्हा बताइए भाई, बीजेपी के लोगों ने पिटवाया इनको, आपके लोग हैं? अमन जी, सबसे पहले देखिए, हम लोग सीजेपी के अनजान प्रवक्ताओं से नहीं निपट। आपने सवाल पूछा, उनको अलग कर दीजिए। अब आपके सवाल का मैं उत्तर दे दूंगा, ठीक है? लेकिन कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आ जाएगा, सीजेपी का प्रवक्ता हो, हर व्यक्ति का से तू मैं करना हमारा काम नहीं है। देखिए, लीगल रिस्पॉन्स नहीं पर तू बना मैं नहीं सकते देखिए भाई, हैं। आप अगर आज इसको ढूंढना वो, आज नहीं है। देश एक मिनट में दीपक, ये बीच में नहीं, आपको बता दीपक देता हूँ, दीपक पुलिस दीपक, देश में अरे दीपक, डिबेट में थोड़ी ना, आज डिबेट में, देश में डिबेट में थोड़ी ना एक मार पिटाई करनी है। आक्रोश है। रुक जाइए, ऑडियो बंद, ऐसे नहीं आज दीपक, देश में भाई जब एक तक ऑडियो आक्रोश बंद, है तो ही ना बोलिए। व्यवसायिक। हाँ बोलिए। आज देश में एक आक्रोश है व्यवसायिक आंदोलन जीवियों के खिलाफ, जो रोज जो है अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यावसायिक इनको किसने आंदोलन अधिकार जीवी। दिया? हम्म। मैं तो वो कहूंगा जिनको अराजकता का नशा है, हम्म। और इनमें राहुल गांधी भी है और इनमें सीजेपी भी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन किसने इनको अधिकार दिया कि जहां स्कूल चल रही है, हर रोज जो है किसी स्कूल में जाकर, वहां भी तो पढ़ाई चल रही है, कईयों के जो है एग्जाम की तैयारी होती है, हम्म। क्लास टेस्ट होते हैं, हर दिन बाधित करना, हर दिन वहां ड्रामा क्रिएट करना। हाँ। आपने पीएम श्री स्कीम का नाम सुना है? 1000 से ऊपर स्कूल जो है, अरे तो सरकारी स्कूल ये आइडेंटिफाई किए गए थे, जो यहाँ डिजिटल राजस्थान लेबल में कर। कांग्रेस की सरकार है क्या? नहीं नहीं, किसकी सरकार है? आपकी सरकार है, आप ही ने अलाउ किया, इसलिए वो लोग जा रहे हैं। नहीं, देखिए, स्कूल के बाहर क्या आप चाहते हैं कि पुलिस बाहर खड़े नहीं, रहे? अंदर, स्कूल के अंदर बैठकर इंस्पेक्शन कर रहे हैं भाई ये लोग। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूं। तो इनको अब अलाउ क्या क्यों हर करते हैं आप स्कूल लोग? के बाहर? बाहर हम नहीं अलाउ सर, करने वाले कौन होते नहीं नहीं हैं? सर, देखिए, तुहिन भाई आप देखिए, चाहें आप घुस तुहिन सकते भाई हैं, ऐसा नहीं क्या है। पुलिस? तुहिन भाई, ये नहीं नहीं, लोग मैं स्कूल आपसे में पूछ रहा हूं। बैठकर अंदर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये लोग वहां बैठकर कह रहे हैं कि देखो हम देखने आए, ये है वो अमन है। जी, आप इनको गए राइट, हैं, आप गए हैं सरकारी स्कूल में? नहीं तो मैं आपसे आप तो पूछ रहा गए हूं ना, होंगे। मैं गया हूं सरकारी नहीं, स्कूल में, ऐसी मैं परमिशन वही नहीं होती, पूछ मैं रहा हूं वहां कि घुसूंगा, मुझे नहीं वहां घुसने दिया रोकने जाएगा वाला, ऐसे। वहां रोकने वाला कौन होता है? नहीं 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 वहां तो तुहिन जी, वहां लिमिटेड टीचर्स, मैं लिमिटेड ऐसे स्टाफ स्कूल होता में है। घुसकर ऐसे इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, मेरी अथॉरिटी नहीं है, ये लोग कर रहे हैं। ये लोग अलाउ ये, आप ये लोगों ने लोग किया डरा है, धमका सरकार रहे हैं। आपकी है। तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि ये डरा धमका रहे हैं वो टीचर को, वो स्टाफ को, और वो टीचर स्टाफ डर में जो अलाउ कर रहे हैं इनको घुसने देना। और जो इनको मारा देखिए, पीटा गया पीएम है, श्री जो इन पर हमला हुआ है, जो अटैक हुआ इन पर, वो गलत। हमला की तो हम बिल्कुल निंदा करते हैं। हमला नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। फिजिकल हमला का, असॉल्ट का कोई रोल नहीं है। अब वो किसने किया, वो तहकीकात का ऋतुराज जी को विषय है, वो दिखाइए एक जांच बार, का विषय है। ऋतुराज जी को दिखाइए एक मिनट, हाँ वो लेकिन तब तक हर तस्वीर दिन निकाल जो लेंगे है दीपक आप जी, तब अराजकता तक। फैलाएंगे तो कुछ लोगों में आक्रोश उत्पन्न होगा।
ऋतुराज जी, ये आक्रोश है जनता का, आम लोगों का, ग्रामीणों का, इसलिए खदेड़ दिया? लोगों की नींद खुल रही है, समझ में आ रहा है, जेनजी को मामू बनाया भाई लोगों ने। अमन भाई, जी स्वागत है कहते ना, विनाश विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ। दरअसल इन्होंने क्या किया, एक स्कूल में जाने से सीजेपी के बच्चों को रोका क्योंकि वो तबेले में चल रहा था, उसको छुपाना था। अब सच्चाई ये है कि वो स्कूल जो है वो सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, तबेले वाला स्कूल। और आप ही के साथ ही मैं चैनल का नाम ले लेता हूँ, एबीपी न्यूज ने जाकर के उसकी रिपोर्टिंग करी है। तो इससे ये साफ पता चलता है। देखिए अमन भाई, आप भी जमीनी पत्रकार हैं और पत्रकारों को करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। शिक्षा बहुत समय के बाद, शिक्षा जो है सो राजनीति के केंद्र में आया है और शिक्षा पे निवेश किए बगैर, शिक्षा पे काम किए बगैर किसी भी देश की तरक्की नहीं हो सकती है। कोई भी देश सिर्फ ये कहने से कि हम विकसित भारत 2047 तक हो जाएंगे, तो बिना शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश किए कैसे हो जाएगा। तो अमन भाई, आपसे कम से कम मैं ये उम्मीद करता हूं लेकिन कि ऋतुराज देखिए, जी, कोई ऋतुराज जी, अगर स्कूल अगर आप- दिखाना चाहता है, नहीं ऋतुराज जी, और ऐसा नहीं है। एक सेकंड 22 सिस्टम राज्यों में होगा ना आपकी सर। सरकार है, प्रभु, नहीं, एक ठीक है। सिस्टम होगा ना, मैं कोई भी आपसे थोड़ी एक ना बात कह स्कूल रहा में हूं। घुस के इंस्पेक्शन कर लेगा। अच्छा, मुझे एक चीज आप बताइए, सोचिए उसी जंतर स्कूल को, मंतर पर उस भीड़ के अंदर उसी किस स्कूल किस किस को, तरह के कैसे कैसे लोग आ गए थे। देखिए, कोई भी मैं थोड़ी आपसे ना क्या ऐसे कह स्कूल रहा में हूं, घुस, मैं स्कूल आपसे में एक बात बच्चे कह रहा हूं हैं, बच्चियां कि हैं, आप ही के स्कूल में घुस जाएंगे आप ही ऐसे। के अब बताइए, गलत नहीं है? आप ही के मीडिया के साथ ही हाँ। एबीपी न्यूज के लोगों ने जाके अरे दिखाया। मैं कह अगर रहा हूं मीडिया देश का की काम जनता, है, मीडिया करेगा। मैं देश आपसे की, पूछ रहा हूं, मुझे, अब ऋतुराज भाई एक सवाल आपसे, बुरा मत मानिएगा, आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हो, उस स्कूल के मैं अंदर आपसे, ऐसे कुछ तत्व घुसे और घुसकर बताइए भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसे करके इंस्पेक्शन, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, मैं तो मुझे नहीं एक अलाउ चीज करूंगा बताइए, मेरे बच्चे के स्कूल में। ये कौन होते हैं घुसने वाले? ये क्यों इंस्पेक्शन करेंगे? मुझे आप एक बात हाँ बताइए। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपसे सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर 22 राज्यों में आपकी सरकार है और शिक्षा की हालत ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता है 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। गुजरात में 30 साल से आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर में, राजस्थान में कितने बुरा हाल है। अगर आज ये बच्चे बीड़ा उठा रहे हैं, शिक्षा को राजनीति के केंद्र में लाना चाह रहे हैं, आप बताओ इतिहास में कब तो ऐसा फिर हुआ है कि ग्रामीणों स्कूल ने के क्यों बच्चे खदेड़ा? सड़क पर, वो ग्रामीण नहीं थे, ये ग्रामीण भाजपा नहीं के थे। गुंडे थे। अरे यही इनका तरीका है काम करने का। अच्छा। इनका तबेला कोई दिखा दे कि तबेले में बच्चों को पढ़ाते हो, राजस्थान में सरकार चलाते हो, तो वो जो है सो, तुम जो है सो ग्रामीण बता रहे हो। कौन सा गांव वाला चाहेगा आप कि हमारा ग्रामीणों बच्चा को तबेले गुंडा में कह रहे हैं, पढ़े? आपको पता है ना क्या नहीं, कह रहे हैं आप? मुझे बताइए, आपको देखिए, कौन पता है गांव ना वाला क्या नहीं कह चाहेगा रहे कि हैं उनका बच्चा आप? तबेला वहां में के पढ़े? ग्रामीणों और को गांव के गुंडा कह लोगों रहे ने, हैं। गांव के जंतर लोगों ने मंतर तो पर टीवी जिन्होंने पे आके पत्थरबाजी की उनको गुंडा नहीं कहा, आपने ग्रामीणों को गुंडा कहा है। गांव के लोगों ने, गांव के एबीपी लोगों न्यूज को के, गुंडा कह रहे हैं आप? सुनिए सुनिए अमन भाई, सुनिए, एबीपी न्यूज गई थी, गांव के लोगों ने टीवी पे बोला है कि उसमें कोई गांव वाला अरे नहीं तो था। ये कौन सब थे? भाजपा के ये गुंडे थे। ग्रामीणों ने, ये सब- वो गांव के ये गुंडे सब थे, वो के सब गुंडे थे वो? भाजपा ऋतुराज जी, के ये आपकी गुंडे थे। ऑफिशियल लाइन है? ये गांव के भाजपा लोगों को के गुंडा कह रहे हैं थे। आप? कोई अभी और भी भाजपा गांव के में जाना है गुंडे आपने? मुझे- स्कूल के अंदर में मैं कह रहा हूं अभी और भी गांव में जाना है, ठीक आप है। गांव वालों को गुंडा कह रहे हैं? स्कूल को तबेले में चला रहे हैं, मैं जब कह रहा हूं- वहां पे लोग दिखाने जा रहे हैं तो तुहिन, तुम गुंडे भेज रहे हो। तुहिन कोई देखिए, गांव का तुहिन, देखिए ठीक है, अमन जी, आज से ठीक है, नहीं ऋतुराज चाहेगा। जी, ऋतुराज जी, मैं बस गांव इतना का कहूंगा, स्कूल खराब रहे। मैं बस आज इतना का गांव कहूंगा, का स्कूल एक तबेला मिनट में चले। रुक जाइए, मैं बस आप इतना मुझे कहूंगा बताओ। ऋतुराज जी, आप जो कर रहे हैं आपकी पार्टी की लाइन, आप जो करिए आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांव वालों को गुंडा कहना अरे, आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि और भी गांव में आप लोगों को जाना है। अमन भाई, फिर गांव अमन में जाना भाई, मुश्किल हो जाएगा अगर गुंडा अरे, कहेंगे। ये वीडियो जगह जगह हम जाएगा। लोग- सुनिए ना, गांव वालों को हम गुंडा लोग- मत कहिए, गांव वाले हम लोग ट्रैप में नहीं आ रहे होंगे, हो अमन जी, सकता है, गुंडा मत कहिए आपको प्लीज। अमन भाई, जिन्होंने हम लोग- जंतर अमन जी, मंतर पर आज से पत्थर चलाया 14 उनको नहीं साल गुंडा कहा पहले- आपने। सुनिए, तुहिन सुनिए, बोलेंगे अमन पहले, भाई, अब तुहिन जी अमन बोलेंगे, भाई, ऋतुराज जी तुहिन जी अमन भाई, बोलेंगे। आज से 14 साल पहले, आज से 14 साल पहले इस देश में एक हम- स्टार्टअप आया था, हाँ। और उस स्टार्टअप के फाउंडर घूम घूम कर कहा करते थे मफलर पहन के कि यस आई एम एन अनार्किस्ट। ये जो सीजेपी है उसी स्टार्टअप का एक्सटेंशन है। और आपको याद है कितने कितने लोगों से माफी मांगनी पड़ी थी इनकी यही हरकतों के कारण। हर व्यक्ति पर गलत आरोप लगाते थे ये लोग, हर व्यक्ति पर ये लोग गलत आरोप घूम घूम कर लगाते थे, सब पर माफी मांगनी पड़ती थी। आप जाके इंस्पेक्शन करिए, आपका स्वागत होगा, लेकिन आप उस स्कूल का भी इंस्पेक्शन करिए जहां पीएम श्री स्कीम लागू हुआ है। अरे उस इनको सरकारी इंस्पेक्शन स्कूल का राइट किसने दे दिया है? क्या तुहिन सिन्हा, क्या, कौन, किस लिए भाई? हु आर दे टू नहीं, आप परमिशन इंस्पेक्ट? लीजिए। देखिए, नहीं नहीं अमन जी, आप भी ये यहाँ बात कंफ्यूज हो रहे हैं। बताइए इनको आपको, इनको इनाकी परमिशन क्या के बाद, इनको इनाकी क्या परमिशन होती है, के तो बाद ये बताओगे? जा सकते हैं। किस अथॉरिटी स्थानीय से, पहनाने वाले, किस अथॉरिटी से गुंडागर्दी इंस्पेक्ट करेंगे भाई? ये गुंडागर्दी करने वाले, हु आर दे? बगावत करने वाले। स्थानीय प्रशासन अगर इनको परमिशन देता है तो ये जाए। अरे कल को मैं इंस्पेक्शन करना चाहूंगा फिर? ये क्या बात होती है? हु आर दे टू इंस्पेक्ट भाई?
क्यों इंस्पेक्शन? हु आर दे? क्या अथॉरिटी? आम आदमी है। अथॉरिटी। ये तो देखिए, ये लोग कहीं भी कॉम- अराजकता अरे फैलाना ऋतुराज इनको जी, नशा है। सारे स्कूलों में सारे कॉमन मैन घुस जाए, फिर ये क्या बात होती है बिल्कुल भाई? घुस जाना चाहिए। कोई बिल्कुल सिस्टम है, घुस जाना अथॉरिटी। चाहिए। ये क्या बात हुई? यही शुभराज नशा शाह, तंत्र है। शुभराज जी, शुभराज शाह जी, सिंहासन आनंद किया दुबे, है, इनको आनंद नहीं दुबे भी करना हैं, यही वरुण जी भी हैं, एक एक करके आराम से आराम से। देखिए मेरा ये टेक है, हो सकता है आपका अलग हो, इसलिए डिबेट पे है, इसलिए ना वाद विवाद संवाद हो, सबकी अपनी बात जाए। ऋतुराज जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो कह रहे हैं बीजेपी के गुंडे, तुइन जी कह रहे हैं वहां के गांव वालों ने इनको खदेड़ दिया, कूट दिया, नाराजगी बढ़ रही है, कॉकरोचों के खिलाफ कॉकरोचों का नकाब उतर अरे रहा है, कौन पता सा लग गांव रहा वाला है। चाहेगा और एक कि उसके मिनट, बच्चे तबेला में पढ़े? अरे बताइए एक ना, मिनट, एक मिनट ना, एक कौन मिनट। सा गांव वाला चाहेगा? शुभराज शाह जी, अरे ऐसे बड़े तबेले कौन सा और भी देश राज्य में में हैं, बताइए? ऐसे बड़े अरे तबेले महाराज, पंजाब में भी मिल जाएंगे, 12 मगर वो 12 लाख ढूंढे गांव है। वहां जाएगा नहीं, रुक जाते हैं। 12 शुभराज ऐसी शाह बात जी नहीं बोलेंगे, हो बारह सकती। शुभराज ऋतुराज शाह जी जी, को ऑडियो कहते हैं बंद, कोई शांत गांव वाला लो, नहीं चाहिए। प्लीज। एग्जैक्टली, मैं ध्यान रखूंगा, एक एक करके बोलेंगे। ऋतुराज जी आपकी टर्न ओवर, शुभराज शाह जी का टर्न है, वो बोलेंगे, फिर आनंद दुबे और मैं वरुण जी के पास जाऊंगा। शुभराज शाह जी, बीजेपी जी। भी ये कह रही है वो इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो इंस्पेक्शन करें विद ड्यू परमिशन, लेकिन मेरा सवाल है हु आर दे टू इंस्पेक्ट? किस अथॉरिटी से? कोई डीएम है, कोई वहां पे कोई सिस्टम का आदमी लगा है जो इंस्पेक्शन करेंगे? फिर ऐसे पीछे हाथ खड़े करके खड़े हो जाते हैं, बताइए भी क्या चल रहा है, बताइए भाई। अरे क्यों बताएं भाई तुमको? अमन जी, मैं इसमें सीजेपी के जो भी लोग इंस्पेक्ट करने के लिए जा रहे हैं उनके साथ बिना पर्सनल हुए मैं 2-3 बातें रखना चाहती हूँ। पॉइंट नंबर 1, हमारे देश में स्कूली व्यवस्था जो है खास करके ग्रामीण इलाकों में वो अच्छी नहीं है। ठीक बात है। वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये फैक्ट, इसलिए क्योंकि अगर अच्छी होती तो फिर सरकार को मिड डे मील शुरू नहीं करनी होती। स्कूली व्यवस्था अच्छी होती तो ऋतुराज झा हो, अमन चोपड़ा जी हो, शुभ्रास्था हो, हमारे सभी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते। जो पार्टियां ट्रेडिशनल रूप से राजनीति कर रही हैं, जिसमें मैं शायद कांग्रेस को डालूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को डालूं, उनसे हो सकता है कि जनता की अपेक्षा, आम आदमी पार्टी की भाषा में अगर कहूं तो जनता की अपेक्षाएं ही बड़ी कम है जी। अपेक्षाएं सारी आम आदमी पार्टी और सीजेपी से हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आज आपके शो पर ये एक तरह से संकल्प ले लें कि उनकी पार्टी से कोई भी, जो उनके घर से कोई भी बच्चा आज के बाद प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ेगा। इतनी चिंता इनको हो रही है ना, क्योंकि इनके अपने बच्चे जब जाएंगे पढ़ने के लिए सरकारी अस्पतालों, सरकारी विद्यालयों में, तो अपने आप स्थितियां सुधरेंगी। जैसे किसी भी सरकारी नौकरी में जो भी कोई व्यक्ति हो, उसके बच्चे क्यों पढ़ने चाहिए संस्कृति में, तो यहाँ और वहां दिल्ली की अगर मैं बात करूं, या अगर मैं पटना की बात करूं, तो उनके बच्चे क्यों सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ने चाहिए? ये रूल क्यों नहीं बना सकती है सरकार? कि और ये नेताओं बात के मैं बच्चे तुलसी सरकारी को भी स्कूल में कहूं। पढ़े, अपने आप सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो फिर आपको तो उस व्यवस्था पे भरोसा करना होगा ना। मैं देख रही हूँ कि वरुण पुरोहित जी सर हिला रहे हैं लगातार। वरुण पुरोहित जी, आपकी पार्टी सबसे पहले, आपकी पार्टी ने राइट टू एजुकेशन जैसा सिस्टम बनाने की RTE, yes. कोशिश की आपने। उस समय ये सारी बातें क्यों नहीं चमक रही थी आपको? आप लोग तो सत्ता पे 60-60, 70-70 साल काबिज थे। आपको दिख नहीं रहा था कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कितनी जर्जर है, कितनी खराब है? और जहां तक बात रही सीजेपी की, मैं ये कितने भी रंका हैं और दीपके हैं, ये जितने भी लोग हैं, या कोई भी युवा जो कि जेनजी अपने आप को कह रहा है कि मुझे अपने मुख्य धारा में राजनीति करनी है, ठीक करो। पहले आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। आप जिस गांव कस्बे से आते हैं वहां के स्कूली विद्यालय को अडॉप्ट कर लीजिए। अडॉप्ट करने के बाद 4-5 अच्छी चीजें तो करके दिखाइए। नहीं, ये मकसद हाथ वो नहीं पीछे है। करके इंस्पेक्शन करके क्या ड्रामा क्या चल रहा है? ड्रामा वैसे चल तो रहा है, मैं मकसद वो आज इसलिए मैं नहीं सड़क है। पे निकल जाऊं। ये मैं बोल रहा हूं अपनी पीसीआर को ये बाइट निकालने के लिए, एएनआई पर ये बाइट आ चुकी है। ये वहां के जो लोकल ग्रामीण हैं ये कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए स्कूल का ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका था एमएलए द्वारा। ये लोग क्रेडिट लेने आए थे। ये इनके हिसाब से, ऋतुराज जी मेरे हिसाब से नहीं, जिनको आप गुंडा कह रहे हैं गांव वाले, वो कह रहे हैं, सुन लीजिए पूरा। ये कह रहे हैं they brought 200 to 250 people. We did not hit them. They broke their own car. ये अब ग्रामीण कह रहे हैं वहां पे लोकल कि, अब सुनिए ना ऋतुराज जी, इनको भी इनकी भी बात जाननी चाहिए। वो कह रहे हैं कि कॉकरोचों ने खुद को अपने आप को पिटवा दिया। प्लेबुक होती है उनकी, विक्टिम कार्ड के चक्कर में खबर नहीं बन रही थी। ये ग्रामीण कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया भाई, ये लोग आए 200-250 लोगों को लेकर आए, खुद अपनी गाड़ी तोड़वाई, खुद अपने ऊपर हमला करवाया। और ये कह रहे हैं कि ये कोई, और ये भी है कि इसमें कई लोग लिख रहे हैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये तो प्लेबुक पुरानी है, ये होता है, खुद पर हमला करवा दिया जाता है, इंक भी लोग फेंकवा देते हैं अपने ऊपर, तो हो सकता है हमला। और आनंद दुबे सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं इस सवाल पर, क्योंकि वो जानते हैं ऐसा होता है, इंक फेंकवा दी, हमला करवा दिया, और फिर एक आईबी के सोर्सेज भी बता देते हैं, थप्पड़ भी पड़वा लेते हैं। तो ये मेरे हिसाब से नहीं, ये ग्रामीण है। मैं कहूंगा पीसीआर बाइट निकलवा दीजिए। ये कह रहे हैं कि ये 200-250 लोगों को आए, हो सकता है इन्होंने खुद पर हमला करवा दिया हो।
हैं जी? वो जंतर मंतर में भी खुद को पिटवा रहे थे, खुद नहीं। अपना सर फोड़वा रहे थे। नहीं, पुलिस खुद अपने आप को गोली नहीं भी पिटवाएगी। गोली भी चलवा पुलिस अपने आप खुद को भी क्यों गोली पिटवाएगी? नहीं, गोली भी चलवा रहे थे। गोली कहां चली? ना? जंतर मंतर पर गोली चली? एक AK-47 चली, जंतर मंतर पर गोली चली, पैलेट गन चला, AK-47 किसी छात्र पर चली? क्या बोल रहे हैं आप? AK-47 किसी नहीं छात्र पर किस पे चली है? छात्र किस पर पे चली है? चली? छात्र पर किस पे चली? चली? छात्र पर किस पे चली? चली? छात्र किस पर पे चली? चली? छात्र किस पर पे चली? चली? अरे किस सर, पे हवा चली? में चली। अरे किस पे उसमें भी वो चली? सर्कमस्टांसेस बताए जो चली? गलत था, क्यों लेकिन वो चली? भी घिर गया था। सर ऐसे क्यों दोनों पक्ष, चली? ऐसा नहीं है, दोनों पक्ष। हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक को। AK-47 का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, आई अग्री विद यू सर, लेकिन किन पैलेट गन हालात चली। में? हाँ, गोली चला, गोला चला, गोला चल गया, गोला चल गया सर, गलत चला। आंसू गैस ताहिर का हुसैन गोला। की बात कर रहे हैं। गोला चला, क्या बात कर रहे ताहिर हैं? हुसैन की अरे बात वो कर रहे तोप, हैं। बोफोर्स तोप आ गई थी सर। और थोड़ा बोलना है वो भी बोल दीजिए। आनंद आंसू दुबे गैस के का पास गोला में नहीं जाओ, चला फिर था वरुण क्या? पुरोहित जी। लेकिन पैलेट पहले गन नहीं चला था आनंद दुबे जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। हालांकि अब FIR हो रही है पैलेट वाले मामले में, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, 4 घंटे बाद FIR हो रही है, ये भी हमको मानना पड़ेगा। लेकिन पहले आनंद दुबे जी, ये जो पीटा वीटा गया है, ये आपको लग रहा है कि आम जो गांव वाले हैं, आप गांव वालों को गुंडा नहीं कहेंगे, जो गांव वालों ने आक्रोश दिखाया, यही जंतर मंतर पर आक्रोश था, जब हमला हुआ तो था उनका आक्रोश, तब पुलिस वालों की गलती थी कि पुलिस वालों को सोचना चाहिए क्योंकि उन पर हमले हो रहे हैं। यहां पर अब इन पर हमला हो गया, गांव वाले नाराज होंगे, भाई खदेड़ दिया, कूट दिया, पीट दिया, अब कह रहे हैं गुंडे हैं वो। आपका क्या टेक है आनंद दुबे जी? नहीं, अमन भाई नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। वंदे मातरम। हमारे वंदे मातरम। हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और द्वारिका से लेकर कामाख्या तक, ग्रामीण भाग हो चाहे शहरी भाग हो, स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, लेकिन उस समय साधन संसाधन नहीं थे, पढ़ लिया। पर आज हर आदमी चाहता है कि अपने बच्चों को उस सरकारी स्कूल में न पढ़ाए, क्योंकि वहां की स्थिति जो आज से 40-50 साल पहले थी वैसे ही आज भी है, जबकि आज बहुत बड़ा भारी भरकम बजट है। लेकिन ये तिलचट्टा जनता पार्टी जो है, कॉकरोच। ये तेलंगाना नहीं, तिलचट्टा, उसको मैं हिंदी भाषी हूं ना, अच्छा, मैं अच्छा, तो ठीक हिंदी है, बोलता हूं। तिलचट्टा। तिलचट्टा, तो तिलचट्टा तिलचट्टे ही जनता है। पार्टी हाँ। ये तेलंगाना के स्कूलों की स्थिति क्यों नहीं दिखा रही, हिमाचल की क्यों नहीं दिखा रही, कर्नाटका की क्यों नहीं दिखा रही, तमिलनाडु की क्यों नहीं दिखा रही, या केरल की क्यों नहीं दिखा रही, आंध्रा की अपना बाकी जो भी राज्यों में नहीं दिखा रही। अरे जाएंगे, दिखाएंगे। सुनिए आगे, नमन आगे। भाई, तो मैंने एक चैनल पे कह दिया कि तिलचट्टे आ गए, अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल आ गए, एक चमगादड़ आ गई। तो मैं आपको दिखाता हूं अमन भाई, किसी ने चमगादड़ जनता पार्टी बना दी। मैंने हंसी हंसी में कहा था कि कुछ लोग कहीं चमगादड़ जनता पार्टी न बना दे और उल्टा लटक जाएं। तो देखिए लोग बना दिए। अभी अब आप इस किस देश पार्टी में हैं? में अभी एक उद्धव होड़- गुट में हैं? आप इंडिया अलायंस में ही हैं जो आप बात बोल रहे जी हैं? जी आप इंडिया अलायंस में ही जी हैं? जी, तो तिलचट्टा जनता पार्टी और आप ये इंडिया कह रहे हैं अलायंस कि में ये नहीं है। कॉकरोच जो हैं ये इंडिया अलायंस वाले स्टेट्स में नहीं जा रहे हैं, और आप खुद इंडिया नहीं अलायंस में नहीं, हैं। ये हाँ, हर जगह जाओ, अगर राजनीति करनी है तो सुचिता की करो, सुसांस्कृतिक करो, मेरी कमी भी दिखाओ, अपनी कमी भी दिखाओ। तो इनका एक एजेंडा कमी लगता है आपको, दिखाऊंगा। मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एजेंडा लगता है आपको, इसलिए चुन चुन नहीं, कर मुझे तो महाराष्ट्र इनका या राजस्थान वही नहीं, जा रहे मुझे हैं। तो इनका एजेंडा देश के खिलाफ लगता है। पॉलिटिकल पार्टियों से बड़ा देश होता है, देश सबसे पहले, फिर राजनीतिक दल, और फिर आनंद दुबे, अमन चोपड़ा। जो कॉकरोच या क्यों तिलचट्टा, ऐसा क्यों पता लगता है नहीं, आपको? क्योंकि तिलचट्टे जो है ये गंदगी में रहते हैं, और मैं तितली हूं, मेरा जनजी तितली है। तितली फूलों पे रहता है, बगीचे में रहता है, पेड़ों पे रहता है। अभी तो बनेगी मुझे नई पार्टी, तितली मैं भी पसंद है। तितली, हैशटैग चलेगा मैं भी तितली। तितली जनता पार्टी, तितली जनता तितली पार्टी। जनता पार्टी, ठीक है, उसको लोग प्रणाम करेंगे, ठीक है। साधुवाद। ये दीपक जी आ गए हैं तिलचट्टा, वापस। मिलचट्टा, मैं दीपक जी आ रहा हूं, मैं एक मिनट खिलचट्टा। पहले वरुण पुरोहित कांग्रेस से हैं, उनका पक्ष ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। इक्वल पूरा समय आपको दिया जाएगा। लेकिन वरुण पुरोहित जी, आप किस तरफ, मतलब जो इनको खदेड़ा गया, पीटा गया, कूटा गया, मारा गया, ये जो इनके साथ हुआ, ये जनता का आक्रोश है या ये बीजेपी के गुंडों ने प्लांट किया ये सब? आपको क्या लगता है इनके हिसाब से बीजेपी के गुंडे? वरुण जी। अमन जी, मैं जयपुर में रहता हूँ। जयपुर के पास की घटना है, ज्यादा जयपुर का आउटर एरिया है, रूरल एरिया ज्यादा नहीं है, बगरू का इलाका है। हाँ, तो जमीनों की, मेरी तो जमीनें भी खूब रही। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये आपने बात करी भाई इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, सोशल पॉलिटिकल वर्कर्स कहीं जा सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द एजुकेशन ऑफिसर, या जो भी स्थानीय वहां पर परमिशन है जिसके अंडर में स्कूल आता है।
ग्राम पंचायत का स्कूल है तो पंचायत से परमिशन ले सकते हैं, और शिक्षा विभाग के अंडर में आ रहा है शिक्षा विभाग से अलग अलग इस तरह के स्कूल हो, वो जा सकते हैं, उनसे परमिशन लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये सामाजिक कार्य है, कर सकते हैं, सामाजिक लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आदमी जा ही नहीं सकता, कोई मिलिट्री एरिया है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रेस्ट्रिक्शन विद परमिशन जा सकते हैं। अभी शुभरास्ता जी ने बहुत बढ़िया बात की, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, कई बार उस पर मैंने किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों चाहे उनको बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट। और दूसरी बात, अभी शुभरास्ता जी ने कहा वरुण जी आप कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, अब मेरे तो पिताजी बाबूजी सब अच्छे अच्छे पदों पे गवर्नर वगैरह सब भी रहे, लेकिन सरकारी स्कूल से पढ़ के रहे, हम कॉन्वेंट में पढ़े, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू चैंपियन बनती है, तो इनसे ध्यान से सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी जो आपके हिंदू चैंपियन बनते हो, आदर्श विद्या मंदिर आपकी चेन है, उसको आप डेवलप नहीं कर पाए, वहां अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, सारे के सारे मिशनरी स्कूल में आते। आपके कितने नाम नहीं लेता क्यों, बच्चों की बात है, मैंने आपके कितने मंत्रियों के बच्चों को मेरे सेंट जेवियर स्कूल में दिल्ली से लेके जयपुर तक एडमिशन कराए, बेटे पोते नाती आज भी आते हैं, सरकार होते हुए भी वरुण जी आ रही कराओ, वरुण तो बच्चों के एजुकेशन के लिए कराते हैं, बच्चों का अच्छी एजुकेशन। और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक चेन है सेंट्रल स्कूल, उसका सेंट्रल स्कूल जो स्कूली शिक्षा में उसका जबरदस्त योगदान है। नहीं वरुण जी आप ठीक कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन जो आनंद जी कह रहे हैं कि समस्या सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के स्कूलों में ही है क्या? अब मेरी बात तो सुन लो, बाकी बेस्ट मॉडल है, पंजाब का बेस्ट मॉडल है, केरल का बेस्ट मॉडल है, और जो कांग्रेस रूल स्टेट्स है वहां के बेस्ट मॉडल है, वहां स्कूलों में कोई समस्या नहीं है क्या? वहां के अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं क्या? या से बीजेपी? ये सवाल है। हाँ नंबर वन आ रहा हूँ, नंबर वन आ रहा हूँ सर, नंबर वन आ रहा हूँ। जो स्कूली शिक्षा की बात है, वरुण जी आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ जो सेंट्रल स्कूल्स की चेन है ना, वो तो शानदार बनी है देश के अंदर, और जो स्कूल्स का जो स्टेट्स का पार्ट है ना, वो डेवलप नहीं कर पाए स्कूली शिक्षा में, एक चर्चा का विषय है, चाहे किसी की सरकार रही। राजस्थान में तो बीजेपी कांग्रेस पलटती रही। केरल की जो बात है ना, केरला का मॉडल, वहां पे प्राइवेट स्कूल में बच्चे वो खुद पकड़ने जाते हैं बच्चों को, और सरकारी स्कूलों में एडमिशन ढंग से नहीं होते। तो केरला तो बीजेपी रही नहीं है, वहां स्कूल का मॉडल ही अलग है। ये अलग अलग चर्चाएं। अब आपने बात करी जयपुर में ऐसा क्यों हुआ, सीजेपी में पत्थरबाजी हुई, देखिए पत्थरबाजी भी गलत है, और इन्होंने गए थे तो उनको भी परमिशन लेके जाना। नहीं तो ये पत्थरबाजी जिन्होंने की, जिन्होंने इन पर हमला किया, उन पर एक्शन होना चाहिए या उनको भी छोड़ देना चाहिए? जैसे जंतर मंतर वालों को छोड़ा, पुलिस जांच करेगी, नहीं छोड़ देना चाहिए ना? क्यों छोड़ देना चाहिए? जैसे जंतर मंतर वालों को छोड़ा था, छोड़ देना चाहिए, क्यों नहीं? सभी जंतर मंतर भी तो सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, कमेटी हो रहा है। नहीं बात वो नहीं है, बात वो नहीं है, मैं पूछ रहा हूं, मैं ऋतुराज जी आपसे पूछ लेता हूं। ऋतुराज जी इनको मेरी बात तो पूरी, एक मिनट सर, ऋतुराज जी अभी कहना 48 घंटे का अल्टीमेटम है, पत्थरबाजों को पकड़ो, ये अभी डाला अभिजीत तिपके से लेकर सारे, क्यों इनको छोड़ देते हैं? बच्चे हैं नहीं? ऋतुराज जी, अमन जी आप मुझे एक बात बताइए, हम आजादी के 80वां स्वतंत्रता दिवस अभी मनाकर हटे हैं। आजादी के 80 साल के बाद हम केवल यही तो कह रहे हैं कि भाई कम से कम जो गरीब बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सवाल या तो घुमा गए, मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं है आपके पास। मुझे बताओ, और इन पत्थरबाजों का क्या करें ये बताइए बस। जिन्होंने इन पर हमला किया उनका क्या करना चाहिए? उनको पकड़ाना चाहिए, उन पर मामला दर्ज होना चाहिए, हाँ या ना? बोल रहा हूँ ना, वही सुन लीजिए। जी। वो कह रहे हैं कि वो गांव के लोग थे। अरे भाई मैं भी गांव देहात से आता हूँ, कोई गांव का आदमी 10 लाख गांव वाले कभी नहीं चाहेंगे कि उनके गांव का सरकारी स्कूल तबेला में चले। अरे वो ये भी नहीं चाहेंगे ना कि राजनीति हो, कह रहे हैं 12 लाख पहले से आ रहे थे एमएलए फंड से, ये लोग क्रेडिट लेने आए थे, हो सकता है गुस्सा हो। मैं ऋतुराज जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अगर नहीं है तो बोल दीजिए नहीं है। ऋतुराज भाई, ऋतुराज जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप मेरी बात आप नहीं, ऐसा नहीं, सुनिए ना ऋतुराज जी, एक मिनट, सबको ऑडियो बंद, सिर्फ ऋतुराज जी है, एक मिनट, उनको पूरा मौका देना है। ऋतुराज जी आप बोल दीजिए, अमन जी मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मेरा सवाल ये, मैं दोबारा से पूछूंगा, जिन्होंने हमला किया उनका क्या करना चाहिए? अब उन हमलावरों की पहचान करके, भाई बीजेपी की सरकार है स्टेट में, सेंटर में, आप स्कूल नहीं ठीक कर पा रहे हो, और जो दिखाने के लिए आ रहा है सच्चाई उस पे हमला कर रहे हो, तो क्या करना चाहिए? हमलावरों का, पत्थरबाजों का क्या करना चाहिए? उनको माफ कर देना चाहिए या उन पर मामला होना चाहिए? पत्थरबाजों पे कुछ नहीं होगा क्योंकि इन्हीं के लोग हैं। क्या होना चाहिए? ये आप नहीं समझ रहे, आपको आप बोलिए ना, आप डर क्यों नहीं, आप खुलकर बोलिए ना। आपको लग रहा है अगला सवाल आ जाएगा कि जंतर मंतर पर तो छोड़ने की बात हो रही थी, कि हम किस मुंह से बोले? सुनो, हम खुद जंतर मंतर पर पत्थरबाजों को बचा रहे थे, अब हम किस मुंह से राजस्थान के पत्थरबाजों पर कार्रवाई की मांग करेंगे? अमन महाराज चोपड़ा जी सुन लीजिए, गुंडागर्दी करना, पत्थरबाजी करना, दंगा फसाद करना, रेपिस्टों को माला पहनाना, यही तो चरित्र है इनका। ये तो
हैंस प्रूव्ड, कहते हैं हैंस प्रूव्ड है ये। तो क्या करना चाहिए लगातार इनका? इतिहास है इनका, क्या यही करना सब चाहिए? करने का। राजस्थान के गुंडों का क्या करें आपके शब्दों में, क्या करना चाहिए? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या अभी तो करना चाहिए? राजस्थान, अरे डर क्यों रहे हैं? राजस्थान बोलिए का ना। एक स्कूल छोड़िए, डर अभी क्यों तो रहे हैं देश का आप? युवा इनके सारे स्कूल दिखाएंगे, डर एक क्यों एक रहे? स्कूल चलिए, ठीक है, दिखाएंगे। ठीक है। इन लोगों ने स्कूल का कबाड़ा कर रखा है, ठीक है। शिक्षा का कबाड़ा कर रखा है। अमन जो जी, इनसे आ प्रश्न रहा हूं, पूछे वरुण जी आ रहा वो हूं, वरुण जी आ रहा हूं। देशद्रोही हो जाता है। ठीक है। अमन आपको जी, क्या लगता है? क्या लगता है? सीजेपी अमन के इस जी, अभियान में एक ही बात मेरी देश फिर का आप युवा देते ना खड़ा सबको। होगा, जी। एक एक स्कूल दिखाएगा, जी, जी। इनकी औकात बताएगा हाँ। कि किस तरीके से 1 लाख स्कूल को इन्होंने बंद करने का काम किया है। स्कूल में टॉयलेट नहीं है, पीने का आप पानी नहीं CJP है, के प्रवक्ता छत हैं क्या? गिरने को तैयार है। क्या मैं नहीं कर कंफ्यूज रहे कर लोग? गया हूं क्या? सारा देश खड़ा हो जाएगा सीजेपी के साथ। अमन जी इस देखिए, अभियान मैं में कंफ्यूज कर गया हूं। अमन जी, मैंने अमन जी, आप अमन CJP जी, के प्रवक्ता के तौर पर हैं या आपके? हम देश के बच्चों के देखिए, प्रवक्ता हैं। जी जी, ठीक है, हर ठीक है। शिक्षा, वो हर कंफ्यूजन थी, अच्छा वो बच्चा, आपने दूर कर दिया। हर बच्चा जो शिक्षा अमन लेना जी, चाहता है जी। उसके या प्रवक्ता CJP हैं। आप है, आप ही देश के CJP है। प्रवक्ता हैं, जी, जी। बच्चों के प्रवक्ता हैं, जी, जी। शिक्षा के प्रवक्ता हैं, ठीक है। स्वास्थ्य के प्रवक्ता हैं, जी, जी। देश के तो प्रवक्ता ये हैं। CJP सुनिए, वाले सुनिए। अगर पंजाब आ जाएंगे फिर क्या करेंगे आप लोग? अरे आइए, वहाँ स्वागत है नहीं पंजाब आएंगे। में। अरे आएंगे 30,000 कहाँ स्कूल है। आएंगे? देखो सुनो, आनंद दुबे भी मुस्कुरा रहे हैं। सुनो, चलिए अब आगे सुनो, बढ़ेंगे, रुक सुनो। जाइए, रुक जाइए। 27वें मेरा बस नंबर ये पे था थे। सर। अमन भाई, हो गया, हो गया। नंबर एक आनंद दुबे पर जी आ आ गए। रहा हूँ, एक एक करके नीति प्लीज जल्दी आयोग से, ने हमें दिया है, एक एक करके। नीति पहले आयोग। तुहिन बोलेंगे, पहले नीति तुहिन जी, आयोग फिर ने मैं आपके पास आ रहा हूँ। 27वें तुहिन, नंबर पहले पे तुहिन, पहला सुविन रैंक सिन्हा, देने का काम तुहिन किया सिन्हा, है तुहिन सिन्हा। पंजाब देखिए को। ऋतुराज, और 13 को ऋतुराज जी, बीट करके हम लोग सीधी सी बड़े बात है, हो गए। डबल ये स्टैंडर्ड सुनिए, ऐसा अमन जी, है देखिए। कि जंतर मंतर पर पत्थरबाजों को बचाएंगे और यहाँ राजस्थान पर फुल गरी आएंगे। वहां पर आपके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। छोड़ दो बच्चे, बच्चे छोड़ दो, केस वापस ले लो। बच्चों का देखिए, कपाट फोड़ दोगे। नहीं, जब तब क्या कह रहे थे, जब चयनात्मक- पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी? चलाओगे, चलिए तुहिन सिन्हा, AK-47 तुहिन चलाओगे, सिन्हा। देखिए, डंडे मारोगे, चयनात्मक महिलाओं पर्यटन को लोग जो मार है रहे हैं ना, भैया, चयनात्मक- लोग डंडे डंडे अब लोग हो मार गया। रहे हैं, ग्रामीण मार रहे हैं अब। नहीं मुझे बताओ, अमन ग्रामीण जी है वो? देखिए, तुहिन सिन्हा। चयनात्मक गुंडे, पर्यटन बस जो है हो ना गया। ये लोग रेपिस्टों को माला पहनाते चलिए हो गया सर। कौन अरे पहना रहा है? बकवास, रुक जाइए, ऑडियो पूरे बंद, बस देखिए, खत्म। अमन जी, अब इधर दे दीजिए ऑडियो, चयनात्मक अब इधर ऑडियो दे पर्यटन जो दीजिए। है तुहिन वो सिन्हा, अराजकतावादियों तुहिन की सिन्हा। मजबूरी बन गई है। चयनात्मक पर्यटन बंद करिए। अगर 2014 से अब तक 4.25 लाख किलोमीटर जो है ग्रामीण सड़क बनी है, उन गांवों में भी जाइए, दिखाइए किस तरह से उन गांवों की स्थिति बदली है। नहीं दिखा सकते ना आप? नल से जल कार्यक्रम के तहत 15 करोड़ घरों में जो है जल आया है, टैप वाटर के, उन घरों में भी जाइए। लेकिन आपका चयनात्मक पर्यटन जो है वो केवल आपको जो है विक्टिमहुड प्ले करने का मौका देता रहेगा। ये नकारात्मकता आज देश इसको रिजेक्ट कर चुका है और देश में आज आक्रोश पैदा हो रहा है आप लोगों की नकारात्मकता के विरुद्ध। तो ये बीजेपी के गुंडे क्यों हमला कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी कह रही है, CJP कह रही है। इनके कहने से क्या होता है? ये तो आम जनता को गुंडा कह रहे हैं। ये दीपक आम बताना जनता चाह में रहे ये हैं कुछ। आक्रोश है। दीपक देखिए, और यही हरकतें अरविंद केजरीवाल करते थे आज से 14 साल पहले। वो आर्म एंड तस्वीर अनारकी भेजी है के मैंने, कितने लोगों तेजसी को से माफी दिखाया है, मांगनी पड़ी। तेजसी को भेजा है, वो दिखाई है एक बार। किनको भेजा? दिखाइए, बताइए कौन सी तस्वीर है। हितेश जी को मैंने अभी तस्वीर बताई है। हितेश जी, आप वो तस्वीर दिखाएं, आप चलाएं, आपने कहा मुझे एंकर को भेज दिया। नाम बता दीजिए ना, वो हम रिसर्च करवा लेते हैं। आपके पास एक मिला है मुश्किल से लालचंद आपको। शर्मा नाम है, ये बगरू से बीजेपी है, में क्या पोस्ट है पूर्व इनकी? पार्षद है, बीजेपी पूर्व में पार्षद है ये बीजेपी के। पूर्व पार्षद है, बीजेपी में है। बीजेपी में है, पूर्व पार्षद है, लालचंद शर्मा इनका नाम है। लालचंद जो उस वक्त जो आज हमारी जो टीम गई थी वहां, तो उसमें जिन्होंने मारपीट की उन लोगों के साथ में वो थे। अच्छा हाँ, आ वो गई ये आ दिखाई गई आ जाती गई। थी। लालचंद शर्मा, बगरू विधानसभा, बहुत बड़े नेता हैं, 3 फॉलोअर हैं इनके, बहुत बड़े नेता हैं ये। और इनके इतने तो बड़े बहुत- नेता हैं कि इतने वो तो बड़े, तब- ये इनका पद भी जानना जरूरी है मेरे ख्याल से। खैर चलिए, कोई नहीं, वो बीजेपी से पार्षद थे नहीं, शायद ये नहीं पता। एक मिनट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन पहले शुभराज सा जी आप बोलिए, फिर मैं वरुण जी आपके पास आऊंगा। पहले शुभराज सा जी, मैं ये प्लीज, जानना शुभराज सा जी। चाहती हूँ, जो दीपक जी यहाँ बैठे हैं, दीपक जी से मैं जानना चाहती हूँ कि जो टीम इंस्पेक्शन पे निकली है फ्लाइंग विजिट के लिए, इस टीम का एजुकेशन, भारत की एजुकेशन व्यवस्था को लेकर के कौन सा ऐसा इन्होंने चमत्कारिक काम किया हो या बेसिक काम किया हो? क्या इन्होंने किसी स्कूल को अडॉप्ट किया है? क्या इन्होंने शिक्षा नीति पर किसी यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, सांसद को या विधायक को कुछ भेजा है? किस अथॉरिटी से, दीजिएगा दीपक जी। क्या क्वालिफिकेशन बॉस्टन हुआ यूनिवर्सिटी में गए, आपके इन्होंने लीडर सीजेपी की बॉस्टन टीम ने यूनिवर्सिटी वो में किया है पढ़ने जो गए। आज तक देश में किसी ने नहीं किया। जो बच्चे डर के साये में पढ़ रहे थे, जो मजबूर थे, लगातार स्कूलों से खबरें नहीं थी, कहीं छत टूट रही है, कहीं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। नहीं, मैंने आज उन हाँ। बच्चों को पूछा बोलना भाई। सिखाया, झारखंड जी, झारखंड की बात कर रहे हैं। लड़ना बीजेपी सिखाया रुक जाइए, CJP ने। दीपक जी बीजेपी बीच में के मत बोलिए, लोगों ऑडियो को बंद। प्रश्न समझ में नहीं दीपक आता जी क्या? ऑडियो बंद। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम लोग देखिए सब अपनी दीपक टर्न का जी, वेट आपसे कर रहे हैं, बहुत specific बीच में कोई सवाल नहीं बोलते पूछा हाँ मैंने। एग्जैक्टली। नहीं मत पूछिए, फिर बीच में ऑडियो आ जाएगा। शुभराज सा जी आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, वरना फिर ओवरलैप होगा ऑडियो। मैं एक टाइम पे एक का ऑडियो रहता है, कोशिश ये रहती है। जी, शुभराज साहब जी। कंप्लीट कर लीजिए।
जी, मैं बहुत क्लियरली इसलिए जानना चाहती हूँ, बॉस्टन यूनिवर्सिटी गए पढ़ने के लिए, वहां पे बड़ा अच्छा इकोसिस्टम होता है, पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स छपते हैं, कौन पीयर गया रिव्यूड बॉस्टन? पेपर्स छपते हैं। तो जो भी क्लेम्स है सोशल मीडिया पे कि भाई उनके जो आला नेता हैं जो हाथ पीछे करके इंस्पेक्शन करने गए, उन्होंने कुछ शिक्षा नीति पे लिखा हो, कोई बढ़िया पेपर पब्लिश किया हो जिसके आधार पर चर्चा हो देश में, मैं ये आनंद को जान के दिखाइए, क्या आनंद करूं, को। क्योंकि फिर ना अमन जी, मैं फिर सिद्धूपुर गांव की मैं बात करने लगूंगी जो लोहिया ब्लॉक में है आपका पंजाब में, वहां पे क्या स्थिति है स्कूल की, बहुत दर्द हो रहा है लोगों को कि बच्चे किस ये परिस्थिति में पंजाब पढ़ कहाँ रहे है? हैं, भारत क्या में है स्थिति है। पंजाब? फगवाड़ा अरे की मैं बात करने लगूंगी जो जलंधर में ये है, पंजाब वहां कहाँ? पे ये इस गलत तरीके है। से पंजाब बच्चे, थोड़ी ना, भारत में गरीब थोड़ी ना पंजाब। लेट पंजाब मी कहाँ? लेट मी सीजेपी वाले गरीब को नहीं घर के पता भाई बच्चे, पंजाब। अब उसके गरीब लिए पहले घर के जियोग्राफी बच्चे बतानी सिली हुई पड़ेगी। रोटियों के साथ वहां पर जाके पढ़ना पड़ता है उनको, आ रहा क्योंकि हूँ। वो जब बैठते हैं तो अमर पानी अमर टपकता है उनके सर पर। सीजेपी को लेकर के मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, लेकिन आप जेंजी जो जो अपने आप को इस जेंजी के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, उनको समझना होगा कि इससे आपकी विश्वसनीयता ही कम होगी। पहले ग्राउंड पे उतर के कम से कम 5 साल किसी एक विद्यालय को समय दीजिए, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है उसमें भी। आप है। सप्ताह में एक बार भी जाकर के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों से केवल मुखातिब भी होंगे तो देखिए, मैं उनका कह रहा हौसला हूँ, बढ़ेगा। ये कह रहा हूँ मैं, जो मुझे आज समझ में आया, जब यही आक्रोश अगर आज यहाँ पर गांव वालों ने खदेड़ा, पीटा, कूटा, जो भी कुछ किया, तो गांव वाले या उनको गुंडा, पत्थरबाज अंदर करो, उनको एफआईआर करो, ये करो, वो करो, बड़ा गुस्सा आ रहा था। यही जब पत्थरबाजी जब सुरक्षा बलों पर हुई, पुलिस पर हुई, तब पुलिस वालों से सवाल पूछा जा रहा था कि कुछ गलतियां आप लोगों ने की होगी, इसी वजह से सब हो रहा था, पुलिस वालों को दोष था। आज गुस्सा किया जा रहा है पत्थरबाजों को, अंदर करो, अंदर करो। यही डिस्काउंट दिया जा रहा था जंतर मंतर के पत्थरबाजों को। वहां उनके केस वापस लेने के लिए लड़ाई हो रही थी, आज केस कराने की लड़ाई हो रही है। और जितनी मुंडी हिलाते हैं आनंद दुबे, मुझे उतना लगता है कि जल्दी ही ये पार्टी बदलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद दुबे जी, शुभराज शाह जी, ऋतुराज झा जी, और तुहिन सिन्हा और वरुण पुरोहित जी, धन्यवाद।